देखिए, इसमें एक पार्टिकल है जो कि सर्किल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में एक हिसाब से, ठीक है। जिस सर्किल में मूव कर रहा है पार्टिकल उसकी रेडियस आर है और जो टाइम ले रहा है वो यूनिफॉर्म टाइम है, वो टी है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले बात ये है कि हमारे पास ये मान लेते हैं सर्किल है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। यहाँ पर एक पार्टिकल बैठा हुआ है, पार्टिकल जो है वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। और इसको एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी टाइम लगता है। कितना लगता है, कैपिटल टी टाइम लगता है। तो यहाँ से अगर हमें देखा जाए तो इसकी पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर निकालोगे वही इसकी डिस्टेंस होगी। तो हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है, सॉरी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये होता है ना। तो अगर कोई भी पार्टिकल अगर इसमें मूव कर रहा है वी स्पीड से, तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करते करते, तो इसको जो पेरीमीटर होगा सर्किल का उतनी ही डिस्टेंस चलना होगा। यहाँ पर जो स्पीड निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है, टू पाई आर। किसी भी सर्किल का पेरीमीटर टू पाई आर होता है, ठीक है। ये पेरीमीटर होता है, इसकी पूरी जो परिधि में चलना है। टाइम, टाइम पीरियड दिया हुआ है टी, कैपिटल टी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो इसकी स्पीड है पार्टिकल की, ये पार्टिकल की स्पीड है, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल था। अब इसने क्वेश्चन ये बोला है कि हमारे पास जो स्पीड निकल के आई है उसी स्पीड से, सेम स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाता है और थीटा एंगल पे फेंका जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास स्पीड निकली है, इसी स्पीड से हमने इसको फेंका है। फेंकने के बाद ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन एक हाइट मैक्सिमम गेन करेगा। तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है, एच मैक्स, ये हमारे पास जो एक्स एच मैक्स है, ये हमारे पास जो उसकी रेडियस थी उसका 4 टाइम्स है, ये 4 आर है। ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो 4 आर के इक्वल होगा, यानी जो रेडियस थी सर्किल की उसका 4 टाइम्स होगा। कोई भी पार्टिकल हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है अगर वी स्पीड से, तो अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो हाइट क्या निकल के आती है, एच मैक्स, यहाँ पर लिख देते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एच मैक्स इज इक्वल टू आता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, और यहाँ पे आता है साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला आता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसको हमने लॉन्च किया है, तो वहाँ पर हमारे पास जो उसकी मैक्सिमम हाइट आती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हाइट निकल के आती है, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए, ये दो फार्मूले याद होना चाहिए। अब हमारे पास देखो हमने क्या किया है कि हमारे पास जो स्पीड है ये है, इसको लिख देंगे, और हाइट के विषय में बताया जा रहा है कि 4 आर के इक्वल है। तो मैं यहाँ दोनों वैल्यू रखूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमने निकाली क्योंकि इसने बोला है जो स्पीड इसकी थी रेवोल्यूशन की, उसी स्पीड से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, एंगल कितना है, थीटा। और फिर उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। यहाँ से 4 आर हो जाएगा, वी वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, टाइम पीरियड का जो टाइम है उसका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे और क्या है, ये हमारे पास टू जी है, तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ से देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये आर से एक आर कट जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसको, ये हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर, टू आगे रख दो और जी यहाँ लिख दो। ये जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से तो सब कट चुका है क्योंकि 4 से 4 कट गया, एक आर से आर कट गया, 1 बचा। फिर हमारे पास इसको निकालना है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास पाई बचा हुआ है जो कि पाई स्क्वायर है, और क्या बचा हुआ है, आर बचा हुआ है। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, या अंडर रूट के अंदर ना लिखिए, जैसा ऑप्शन में दिया 1/2 के रूप में लिख दो। ये कितना आ जाएगा, टू जी, और ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, डिवाइड किससे आ जाओगे, पाई स्क्वायर आर, फिर क्या आ जाएगा, 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ये पावर में। अब हमें थीटा निकाल लेना है, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, टू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर, ये हमारा आ जाएगा 1/2। तो ये पूरा हमारा आंसर आएगा। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है,
साइन इनवर्स होना चाहिए, कॉस तो हो नहीं सकता, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स है, ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अब साइन इनवर्स ये जी टी स्क्वायर ऊपर होगा, 2gt² ऊपर होगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन देख लो, सिंपल सा है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिस हिसाब से क्वेश्चन ने बोला था। क्या बोला था क्वेश्चन ने? बोला था कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है, माने हम v स्पीड, और वो जो सर्किल है, सर्किल की रेडियस r है, उसको एक रेवोल्यूशन चक्कर यानी एक चक्कर लगाने में टाइम t लगता है। तो यहाँ से हमने स्पीड निकाल ली, ठीक है, जो स्पीड हमने एजम्पशन की थी। फिर उसके बाद यही स्पीड से हमने उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया है। प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे तो उसकी हाइट ही आती है, ठीक है, हाइट मैक्सिमम का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, v²/2g sin² थीटा। वैल्यू उठा के रखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 2021 का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है, अब 2020 का स्टार्ट होगा। इससे पहले 2022, 23, 24 करा चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करवाते रहना। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।